क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा? कौन जीतेगा ये जंग? लगातार बढ़ते तनाव और रिपोर्ट्स से यह लगभग साफ हो चुका है कि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि यह हमला कब और कैसे होगा यह कोई नहीं जानता। दूसरी ओर ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा भयंकर होगा। इस स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो कौन भारी पड़ेगा? आबादी और सेना का आकार, ईरान का साइज और आबादी दोनों इजराइल से कहीं ज्यादा है। जहां इजराइल की आबादी लगभग 90 लाख है, वहीं ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है। इसी का असर इनकी सेनाओं पर भी दिखता है। ईरान के पास लगभग 5,78,000 सक्रिय सैनिक और 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक हैं। इसके विपरीत इजराइल के पास 1,70,000 सक्रिय सैनिक और 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैनिक हैं। 4,65,565 रिजर्व सैनिक हैं। इस लिहाज से ईरान की सेना इजराइल से 3 गुना बड़ी है। थल सेना और नेवी, थल सेना और नेवी के मामले में भी ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास टैंक्स और अन्य ग्राउंड व्हीकल्स की संख्या ज्यादा है। हालांकि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल ईरान से काफी आगे है। ईरान के ज्यादातर हथियार और वाहन पुराने डिजाइन के हैं, जबकि इजराइल के हथियार अमेरिका और यूरोप की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। नेवी में भी संख्या के मामले में ईरान आगे है, लेकिन इजराइल की नेवी को अमेरिका और यूरोपियन देशों का समर्थन और आधुनिक उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी में मौजूदगी के कारण इजराइल को रणनीतिक लाभ मिलता है। एयरफोर्स बनाम मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स के मामले में इजराइल ईरान से काफी मजबूत है। इजराइल के पास अमेरिका से मिले F-15, F-16 और F-13 जैसे फाइटर जेट्स हैं, जो ईरान की पुरानी एयरफोर्स से कई गुना एडवांस हैं। हालांकि ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जबरदस्त प्रगति की है और वह मिडिल ईस्ट में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान का शाही ड्रोन अपनी कम लागत और उच्च घातकता के लिए जाना जाता है, जिसे हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखा गया। अमेरिका और प्रॉक्सीज की ताकत, इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। हर साल अमेरिका इजराइल को 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देता है। इसके अलावा इजराइल को अमेरिका से एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और खुफिया जानकारी भी मिलती रहती है। युद्ध के समय अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के पक्ष में खड़ा रहता है। दूसरी ओर ईरान की ताकत उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास, यमन के हूती विद्रोही और इराक और सीरिया के कई छोटे बड़े ग्रुप ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति मजबूत बनाते हैं। हिजबुल्लाह को दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन स्टेट एक्टर माना जाता है। तेल, पर्शियन गल्फ और रणनीतिक लाभ, ईरान के पास पर्शियन गल्फ पर मजबूत पकड़ है। अगर कभी युद्ध हुआ तो ईरान इस क्षेत्र को ब्लॉक कर सकता है। पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। अगर यह बंद हुआ तो अमेरिका और यूरोप समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसके विपरीत इजराइल को मेडिटेरेनियन सी और अमेरिका के सामरिक सहयोग का लाभ मिलता है। परमाणु हथियार का खेल, इजराइल ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन माना जाता है कि इजराइल के पास यह क्षमता है। दूसरी ओर ईरान भी तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित कर रहा है। हालांकि उसने कभी यह ऐलान नहीं किया कि वह परमाणु ताकत बन चुका है। पावर इंडेक्स और संभावित परिणाम, 2024 के पावर इंडेक्स में ईरान 14वें और इजराइल 17वें स्थान पर है। हालांकि युद्ध का नतीजा केवल सेना के आकार या हथियारों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। इजराइल, उसकी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। ईरान, उसका तेल, पर्शियन गल्फ और प्रॉक्सी ग्रुप्स उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो यह केवल इन दोनों देशों के बीच नहीं रहेगा। इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन मिलेगा, जबकि ईरान को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिल सकता है। यह लड़ाई क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर एक वैश्विक संघर्ष बन सकती है। आपकी राय में अगर यह युद्ध होता है तो कौन जीत सकता है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक दिल को छू लेने वाली बात साझा करना चाहता हूँ। मेरा YouTube चैनल, जो मैंने इतनी मेहनत और लगन से बनाया था, एक स्ट्राइक की वजह से बर्बाद हो गया है। सिर्फ एक स्ट्राइक और मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब न मेरी वीडियोस मोनेटाइज हो रही हैं और न ही कोई कमाई हो रही है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी ईरान के ऊपर। मैं सिर्फ सच बताना चाहता था, लेकिन लगता है YouTube सच नहीं सुनना चाहता। उस एक वीडियो की वजह से मेरा पूरा चैनल डैमेज हो गया है। लेकिन हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम
नाम है ग्राफिक्स अनस्क्रिप्टेड। यह चैनल मेरे सपनों की नई शुरुआत है और मुझे आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से अपना सपना जीने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपके बिना यह मुमकिन नहीं है। मैं आपसे बस इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि मेरे नए चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। एक इंसान की आवाज को दबाना आसान है, लेकिन सच को रोकना नामुमकिन है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं। ग्राफिक्स अनस्क्रिप्टेड के सफर में हमें ज्वाइन करें। कमेंट में लिंक पिन किया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।